परीक्षा मैडम जैसे जैसे बड़ी हो रही है उनकी शरारतें भी बड़ी होती जा रही है। आज मैडम चावल लेके उनको भिगो के बैठी हुई थी कि मैं आपकी तरह सेम टू सेम चावल बनाऊंगी, और सारे चावल इसने गिरा दिए। और जब भी इसने खेलना होता है ना, सारे खिलौने फैलाती है और फिर मैडम खेलती है, और मैं समेट समेट के पूरा दिन थक जाती हूँ। मुझे लगता है पूरा दिन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता सिवाय इसके खिलौने उठाने के। इसको फिर खुद ही ब्रश दिया, मैंने कहा आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे, और ये ब्रश लेके मैडम लगी हुई उठाए इसने कोई नहीं थे, लास्ट में वो मुझे उठाने पड़े। और एक दिन तो मैडम अंडा बनाने किचन में गई हुई थी, मैं इतनी हैरान हो रही थी यार, मुझे सब नजर रखनी पड़ेगी। मैं तो इसके डैडी का वेट करके थक जाती हूँ, लेकिन वो नहीं आता। इतना इन लोगों का ऑफिस में बर्डन होता है, इतना काम होता है कि बस। मैं सऊदी आई थी तो मैं इतना डरती थी बाहर जाने से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर भी चली जाती। तो कोई चीज़ अगर नहीं होती थी घर में तो मैं बैठी रहती थी उसके इंतजार में कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे ला के देंगे। अब मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं खुद ही बाहर चली जाती हूँ। मुझे फिर ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, और रात 9 बजे ये घर पे आया, 10 बजे हम लोग ग्रॉसरी करने निकले। थैंक गॉड लुलू 1 बजे तक खुला होता है, इसलिए मैं लुलू ही आ जाती हूँ। लोगों ने बाहर को छोटी रैंडम शॉप्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे इतने क्यूट ये रैबिट्स है। रैबिट्स मुझे बचपन में इतने पसंद होते, अब भी पसंद है, लेकिन बचपन में तो मुझे इतने प्यारे लगते थे जिसकी कोई हद नहीं है। एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है, मुझे पापा ने मुझे 4 रैबिट के बेबीज लेके दिए थे। वो इतने छोटे थे और उन लोगों को हम लोगों ने हिला दिया और वो बेचारे खत्म हो गए। और हम लोग को इतना अफसोस हो रहा था कि यार वो कितने प्यारे थे, हम लोगों ने हिला के उनको अच्छा नहीं किया क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। एक दफ़ा मैं रैबिट ले आई थी सऊदीया में, वरीशा ने उसकी इतनी मत मारी थी, उसको इतना पकड़ा था, और मैं उसको बचाती रहती थी बेचारे को वरीशा से कि बस किस तरह से वो वरीशा के हाथ में ना आए। तो इसलिए मैंने यहाँ से रैबिट नहीं लिया, क्योंकि मुझे रह रहा है कि वही टाइम मेरे जहन में घूम रहा था कि यार अगर वरीशा ने उसको कुछ करिए तो मुझे बहुत दुख होगा। और ये शॉर्मा, उसका शॉर्मा मस्ट ट्राई, एक दफ़ा लास्ट में आपने ट्राई करना। और ये उनकी चिली सॉस तो इतनी मज़े की होती है जिसकी कोई हद नहीं। और सऊदीया में वीकेंड इज़ ऑल अबाउट फूड एंड लो फ्री एंड शॉपिंग। बस आप सऊदीया में है ना, तो आपने हर वीकेंड सिर्फ खाना पीना है और सिर्फ शॉपिंग के लिए बाहर चले जाना है। आना जाना तो किसका ज़्यादा होता नहीं है, ना आप किसी घर जाते हो ना आपके घर कोई आता है, ना हम किसी के ना हमारा कोई वाला सीन होता है यहाँ पे। तो सैको पे सेल लगी हुई थी 90% ऑफ। ये काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि यार सैको पे 90% ऑफ लगा हुआ, तो फाइनली मैं आज चली गई। लेकिन सैको पे लिटरली मुझे कुछ इतना खास देखने को नहीं मिला, और ऑफर्स भी को मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जो प्राइजेस जो थी ना उनकी वही प्राइजेस थी जो एक्चुअली इस चीज़ की प्राइस होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है सेल जो वाले होते हैं ना, सेल जो ये लगाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि सेल के नाम पे धोखा दे रहे होते हैं, और एक्चुअल प्राइस इनकी वही होती है, वो हमसे जो वसूल कर रहे होते हैं। पूरा सैको घूमने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ से एक ही चीज़ ली थी, जो ये सीरियल डिस्पेंसर था। मैं इनको दालों के लिए यूज़ करूँगी, सीरियल के लिए यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग तो देसी हैं यार। ये वाले कप्स मुझे इतने क्यूट लगे थे और ये इतने लाइट वेट थे जिसकी कोई हद नहीं। और ये केटल भी बहुत मज़े की थी। इस तरह की केटल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, बस कप्स नहीं है, तो मैं अब कप्स बाय करूँगी। बचपन से ही ना घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बचपन से। अब जबकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और खुद मुख्तियार हूँ, तो मैं अपनी पसंद से जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ। घर में नहीं लेनी होती है, कोई चीज़ सेल करनी होती है, मेरा अपना तैयार होता है, मैं सेल कर देती हूँ, या अपनी पसंद से जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं खरीद भी लेती हूँ। शादी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, तो ये बातें सोच के ना तो अपनी आज़ादी को पूरा करें। शादी तो आपको एक ना दिन करनी है, तो तब करें जब आपका खुद का दिल कर रहा हो शादी करने का। मैं यहाँ पे समोसा चाट खाने का इतना दिल कर रहा था, तो हम सलमान स्वीट्स पे गए थे और मैंने यहाँ पे समोसा चाट खाई थी, और इसको खा के मेरा दिल बाद में इतना ख़राब हुआ, शायद मुझे वो हज़म नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। और फिर उसके बाद यहाँ पे विकास की क्लासेस लेनी थी, उनकी क्लासेस ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पे सऊदीया में कोई ऐसी चीज़ जो है मैं आपको कहूँ कि जो सस्ती मिलती हो, ऐसा नहीं हो सकता। 500 रियाल का सिर्फ हम लोग को फ्रेम मिला था यहाँ पे इंश्योरेंस के साथ, और मैं इतना हैरान हो रही थी। और ब्रांडेड जो फ्रेम थे वो तो 1000 प्लस के थे। उसके बाद लेनेज़ो पिज़्ज़ा एंड पास्ता से हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया, साथ पास्ता लिया, और इसकी काफ़ी हाइप बनी हुई थी आजकल के इनके पास्ते और पिज़्ज़े बड़े अच्छे होते थे, तो हमने सोचा इसको एक ट्राई दे देते हैं। होप यू लाइक द व्लॉग, दैट्स इट फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, बाय।